सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु जय गुरुदेव। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। 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 ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। ज्योति स्वरूप तुम हो, तम के हटाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। पट घट के खोल दीने, गुरु ज्ञान हमको देकर। करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करे ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। सृष्टि सुगर सजीली, सिरजी है कैसे तुमने। सृष्टि सुगर सजीली, सिरजी है कैसी तुमने। सारे पदार्थ जग के, मन को लुभाने वाले। सारे पदार्थ जग के, मन को लुभाने वाले। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शश दिवाकर। आकाश भूमि भूधर, नक्षत्र शशि दिवाकर। ये सब के सब हैं तेरी, महिमा जताने वाले। सब के सब हैं तेरी, महिमा जताने वाले। दुनिया के ताप दोषों से मुक्त बस वही है। दुनिया के ताप दोषों से मुक्ति बस हैं लो लगाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना। 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 पर कुछ
हो पालने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, त्रिकुटी में दिव्य ज्योति। 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 जय गुरुदेव रूप में हो बंसी बजाने वाले। 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 मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। मैं हूँ शरण में तेरी, अब क्या है नाथ देरी। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। भक्ति को अपनी दे दो, सद्मार्ग दिखाने वाले। करूं वंदना मैं तेरी, जग के रचाने 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 वाले। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर संख्य जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की असीम और दया कृपा कि हम सभी मिनट दो मिनट, घड़ी दो घड़ी उस प्रभु की याद में निकाल सके। इस संसार में बड़ी आपाधापी है, बड़ी दिक्कतें हैं। सभी के सभी जीवात्माएं जो इस संसार में हैं, वो अधिकतर माया के मोह में, माया की जकड़न से जकड़े हुए हैं। सतगुरु की दयाल, सतगुरु की जब दया जीवात्माओं पर होती है तो बहुत सी जीवात्माएं नहीं करेंगी, इस मोह ममता और जड़ माया से दूर नहीं हो पाती, क्योंकि इस माया की छाया को पकड़ने का वो दिन प्रतिदिन प्रयत्न करती रहती हैं कि किसी न किसी तरह से हम इस माया की छाया को पकड़ लें। परंतु अंत समय में
जब समय पूरा हो जाता है तो माया की छाया यहीं रह जाती है और शरीर जो है वो भी यहीं पर रह जाता और यहाँ की वस्तुएं भी यहीं छूट जाती हैं। इस जीवात्मा का सफर अकेले ही शुरू होता है। तो सतगुरु दयाल बड़े ही दया मिहर से बड़ी मौज में जीवात्माओं को हमेशा समझाते हैं कि इस जगत में आए हो तो उस मालिक के सच्चे भजन के लिए। ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये भी उस प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है और किसी चीज के लिए नहीं मिला। उस प्रभु का सच्चा भजन करो। इसमें बैठ करके इसके लिए जरूरी है कि इस मनुष्य शरीर की आपको रक्षा करनी है और इसको भोजन पानी भी इसीलिए देना है कि ये स्वस्थ रहे। जब ये आपका मनुष्य मंदिर स्वच्छ रहेगा, निरोगी रहेगा, तभी इसमें बैठ करके उस प्रभु की सच्ची पूजा कर सकते हो, उस गॉड की सच्ची प्रे कर सकते हो, उस खुदा की सच्ची इबादत कर सकते हो। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब आप उस प्रभु की सच्ची पूजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में दुख दर्द होगा तो आपका मन सदा उसी में लगा रहेगा। आप रोते और चीखते रहोगे और उस प्रभु की सच्ची पूजा इबादत ना कर सकोगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नेक करनी करो, अच्छे रास्ते पर चलो और हमेशा उस प्रभु का गुणगान करते रहो। देखो, होली आने वाली है। सभी लोग होली के उमंग में डूबे हुए हैं। संतों ने समझाया कि सच्ची होली किसको कहते हैं। जिस दिन आपकी ये जीवात्मा जाग जाएगी और उस प्रभु से मिल जाएगी, उस दिन वास्तव में सच्ची होली इसकी होती है। इसीलिए कहते हैं होली होली, मतलब ये जीवात्मा उस प्रभु के संग में जिस दिन हो जाएगी उसी दिन आपकी होली होगी। और तो इस दुनिया में जो चीजें प्रचलित हैं उनको भी आप बड़े धूमधाम से मना लो, उसकी भी बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन संतों और महात्माओं ने जो बताया वो एकदम अलहदा है, क्योंकि जीवात्मा यहाँ पर आकर के फंस गई। उसको तो पता ही नहीं है कि हमको कैसे अपने पिया के घर, अपने सच्चे वतन यहाँ से वापस जाना है तो कैसे जाना है। जब ये जीवात्मा संतों और महात्माओं के चरणों में बैठती है तब उसको अपने निज घर, अपने सच्चे वतन का पता चलता है, अन्यथा यहाँ पर पता चलने वाला नहीं। क्योंकि इस जगत में कर्मकांड बहुत है। सच्चा संत मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि वो अरबों खरबों में कोई एक होता है, उसे ढूंढना आसान भी नहीं। वैसे आप में बहुत तड़प हो उस प्रभु से मिलने की तो वो कोई ना कोई रास्ता बना देंगे आपसे मिलने का। या तो वो स्वयं मिल जाएंगे या आपको अपने पास बुला लेंगे। लेकिन तड़प नहीं होगी, विरह नहीं होगी उस मालिक से मिलने की,
उस प्रभु भगवान से मिलने की तो बड़ा मुश्किल है। इस जगत में भटकते रहो और भटक करके पुनः अधोगति में चले जाओ। जिसके अंदर कसक होती है, बिरा होती है, वो खोजी होता है। हमेशा ये सोचता है कि इस जगत में हम किस लिए आए, हमारा परम उद्देश्य क्या है, हम किस लिए भटक रहे हैं। अभी तो बचपना था, जवानी आई और जवानी जाते देर नहीं लगी, बुढ़ापा भी आ गया। अब तो चलने की बारी आ गई, तो सोचना चाहिए कि यहाँ से हम जाएंगे कहाँ, आए थे किस लिए। सब कुछ कहते थे ये मेरा है, और मेरा कहते कहते इस संसार में जो मैंने अपने बच्चे ही जन्म दिए वही कहने लगे अब मेरा है, आपका कुछ नहीं है। तो इन सब बातों को गहराई के साथ सोचना चाहिए कि जिसको आप कह रहे थे कि मेरा है, वो मेरा नहीं है। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि इस जगत में जितनी वस्तुएं हैं उसमें फंसो मत, इन वस्तुओं से काम ले लो और ये इनको यहीं छोड़ दो। जिस तरह से यहाँ पर वस्तुओं का एग्जाम्पल में एक कार आपके पास है, तो उसमें आपका मन न लगे। आपको कहीं जाना है तो वहां पर अपने शरीर को उसमें बिठाया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इसी तरह से जब आप सच्चे संत के पास में पहुंचते हो तो वो आपको नाम रूपी सच्चा दान देते हैं, सच्चा शब्द देते हैं। उस नाम धन को प्राप्त करके जीवात्माएं उस पर बैठ करके ये अपने सच्चे धाम धवल में चली जाती है। लेकिन वो जब तक आपको नहीं मिलेगा आप ऊपर में नहीं जा सकते। न स्वर्ग वैकुंठ, न ही माया के लोग, न ही शक्ति लोग, न ही भगवान के लोग, न ही ब्रह्म, न ही पार ब्रह्म, न ही महाकाल और न ही सत्पुरुष करतार के यहाँ जा सकते हैं। जब आपको सच्चा भेदी मिलेगा, वो नाम की बख्शीश आपको देगा, तभी जाकर के ऊपर की कुछ चीज आपको पता चलेगा। जब सच्चा संत मिल जाएगा, उससे आप बड़ी प्रीत से, बड़ी ही विनम्रता के साथ दीन होकर के निवेदन करोगे कि मुझे सच्चा नामदान दे दीजिए, तो वो आपको नामदान बख्शीश कर देगा और तभी काम बनेगा। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो ये गुरु महाराज का सत्संग 21 जून 1958 रात्रि 8 बजे का है। संसार में हम लोग एक तरह की यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए हमको समझना चाहिए कि यात्रा कैसे करना है। पहले जब हमने संसार में प्रवेश किया, तब से दोस्त यार से नाता हुआ, परमात्मा से नाता छूट गया। एक जगह से प्रेम हटकर दूसरी जगह लग गया। परमात्मा को छोड़ करके संसार से जो प्रेम किया वो प्रेम व्यर्थ है, क्योंकि जिस घाट पर बैठकर हमने परमात्मा को याद किया उसमें प्यार छिपा है। वो स्थान स्थिर और प्रेम टिकाऊ है। प्रभु के याद करने वाले से प्रेम किया जाए तो प्रभु की याद आएगी। यदि दुनिया वालों से प्रेम किया जाए तो उससे प्रेम होगा। प्रभु दोनों में है, मगर दोनों में फर्क है। परमात्मा को याद करने वाले में प्रेम किया तो हमेशा हर मुसीबत में भी प्रभु की याद आएगी।
जो प्रभु को भूले हुए हैं उसका प्रेम नाकिस है। जब भी तुम किसी से मिलो, उठते बैठते जागते चलते सोते खाना खाते बनाते या अन्य कार्य करते प्रभु को प्यार करने वाले प्रेमी की याद करोगे तो मालिक सदा याद आएगा। स्वप्न में भी सत्संग, परमात्मा और उसके प्रेमी ही याद आएंगे। और मुबारक वो घड़ी है जब जागते में भी प्रभु मिल जाए। महात्मा यही कहते हैं कि जागते सोते सदा होश में रहो और उसकी याद करो जो प्रभु सब जानता है। गुरु की महिमा बिना प्रेमी के पास बैठे जान नहीं सकते और बिना उसको याद के तुम जाग नहीं सकते। दृष्टि खुले आकाशवाणी सुनाई पड़े, सूरत जग जाए, अंधेरे में सोई सूरत किसी प्रेमी आशिक और भक्त जन के पास बैठे तो वही याद दिलाएगा और प्रभु तक पहुंचाएगा। हमको अंतर से प्रेम होना चाहिए। बाहरी शरीर का प्रेम क्षणिक है। कुटुंब परिवार इसीलिए छूट जाते हैं, उनका प्रेम इसलिए छूट जाता है कि वो क्षणिक और अस्थायी होता है। जब उसके प्रेम में पहुंच जाओगे तो चलते फिरते वही प्रेम मिलेगा। और जब तक हर समय महात्मा की याद नहीं करते, परमात्मा की याद नहीं आ सकती। वो सोच लो कि हम मार्ग भूल गए, मार्ग छूट गया, हम भटक गए। महात्मा कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, उस प्रेमी के पीछे आओ, मैं तुमको निश्चित स्थान पर पहुंचा दूंगा। जिस ओर से आए हो उसी ओर चला दूंगा। प्रेम मिलता नहीं, इसीलिए तो हम भटकते फिरते हैं। जब हम प्रेम नगर में पहुंचते हैं तो हम प्रेम करते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा कैसा। एक राह के चलने वाले परमात्मा के राह के राहगीर जब उसी रास्ते चलेंगे तब छक छक कर प्रेम रस पिएंगे। जब वो भी संसारी लोगों की तरह से रहे तो प्रेम कहाँ। मनुष्य एक ऐसी उच्च जाति है जिससे बड़ा कोई नहीं। ये नियामत का खजाना है। मनुष्य का हृदय बहुत विशाल होता है। महात्मा सबको संभालते हैं। जल थल ब्रह्मांड सब उसमें समा जाता है। ऐसा ना होता तो संतों की महिमा नहीं गाई जाती। जैसा शरीर हमारा है वैसा महात्मा का है, मगर हमारा प्रेम उसके साथ नहीं था, इसीलिए सबके साथ प्रेम नहीं किए। शराबी जैसा न बनो कि मोरी में गिरी, प्रेम की शराब पियो ताकि होश रहे, एक दूसरे में प्रेम रहे और मालिक की याद बनी रहे। महात्मा जिस तरह गुरु के चरण में बैठकर खुद प्रेम का प्याला पिए हैं, उसी तरह उसी प्रेम के प्याले को तुम भी पियो। यह इसलिए कहा कि तुम एक दूसरे से जलन करके क्यों जलते मरते हो, भटकते हो। जब राजा रंग तुमको एक ही समान है तो तुम इस आत्मा को प्रेम नगर पहुंचा दो ताकि शांति मिल जाए। सूरत प्रेम चारों ओर ढूंढती है, धन में, मकान में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार कुटुंब में, मगर वो स्थान जहाँ सचमुच प्रेम है वो महात्मा ही के पास है। वो कहते हैं कि आओ हम तुमको प्रेम के भंडार में पहुंचा दें। पति पत्नी, बहू, सास, लड़के
बाप, दोस्त, मित्र, सब में उदासी ही मिलेगी। उदासी की दुनिया में सिवा उदासी के और क्या मिलेगा। आशिक बनो तो ऐसे बनो, ऐसी वस्तु में इश्क करो कि कभी प्रेम टूटे नहीं। इन लोगों के साथ में रहकर आत्मा को नीचे उतार दिया। सूरत प्रेम ढूंढती है, मगर जहाँ प्रेम है वहाँ नहीं ढूंढती है। ये नरदेही कागज के पुतले से भी बदतर है। शरीर से सूरत के प्रस्थान करते ही सड़ने लगता है। महात्मा के पास प्रेम है, सुगंधी है। जीव उसके पास पहुँचने से प्रेम पाता है। सत्संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस पर पल पल पाले। जो सत्य से अपने आत्मा को जोड़ते हैं वही सत्संगी होते हैं। उनका प्रेम और विश्वास एक दूसरे पर होता है। अगर मालिक के वहां पहुंचना है, प्रेम का प्याला पीना है, तो आओ हम हिलमिल चलें। अन्य जातियों को की तरह से लड़ झगड़ कर भोग विलास के लिए क्या जान देना। जो सामान तुम जुटाए हो वो हमेशा नहीं रहेगा। उनसे प्रेम करने वाला भी जाएगा और वो वस्तुएं भी जाएंगी, मगर प्रभु से, परमात्मा से, महात्मा से प्रेम करने वाला अपना काम करके जाएगा। उसे चिंता कोई नहीं रहेगी। उसे हमेशा मस्ती सवार रहती है। उनके न रहने की प्रसन्नता और न जाने का डर। वो तो अपना काम पूरा कर चुके हैं, उनको जाने का कोई अफसोस नहीं। सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी बिरथा बस बिहानी। महात्मा कहते हैं कि ये सूरत जब से तू अपना देश छोड़कर आई है, तेरा संबंध माया, काल, इंद्रियों और भोगों के साथ हो गया है। तू पागल होकर क्यों भटक रही है। तेरी जवानी चली गई, फिर कहाँ की होगी। मालिक के सेज पर बैठने वाले को क्या चिंता। फिर तू भोगों में फंसकर क्यों अपना उम्र को बर्बाद कर रही है। दीवानापन छोड़कर बाकी उम्र में कुछ काम कर ले। जब जंजीरों में फंस जाएगी कोई फरियाद नहीं सुनेगा। माया के पर्दे से बाहर निकल और इंद्रियों के भोग को छोड़ दे। सब वक्त चला गया, थोड़ा समय बाकी है। जिस दिन से जो महात्मा का सत्संग शुरू करता है, ये समझना चाहिए कि उसी दिन उसका जन्म हुआ। महात्मा धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। पागलपन के रास्ते को छोड़ दीजिए। आंखें बंद होते ही शरीर का मसाला छूट जाएगा। वो मसाला जिस पर हम पागल हुए हैं केवल मिट्टी है। ये सब माया के खेल हैं और बाजीगर का तमाशा है। सब वक्त बेकार खो दिया, भोग विलास में नष्ट कर दिया। वक्त वही कारगर है जिसमें ध्वनि में जुटे, परमात्मा के याद में कटे। हमारा हक केवल साधारण रोज का खाना और तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना है। दिन रात अच्छे अच्छे भोजन और कपड़े के चक्कर में रहने वाले लोग भी मरेंगे और मरने पर वो भी छूट जाएगा। जो लोग मनुष्य शरीर पाकर मालिक को याद करते हैं वही भरे हाथ संसार से जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते, समय फिजूल बिता देते हैं, वही खाली हाथ जाते हैं। जग भीख रोग दिन बीते, तू जाई दो कर रीते।
जंगल संसार के सब भोग रोग के सामान हैं। रोग बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, इसके डॉक्टर इसे बताएंगे। हम लोग कुत्ते को की तरह अपनी हड्डी को चबाकर खून का रस लेते हैं। महात्माओं का संग करो तो वो आनंद का मार्ग और प्रेम की वस्तु को लखा देगा, और जब लखा दिया तो अनेकों जन्म का भूला हुआ रास्ता मिल जाएगा। भोग विलास में कोई आनंद नहीं, आनंद भोग में नहीं, त्याग में है। जिन पुस्तकों को महात्माओं ने पेश किया है और उनमें जो मार्ग बताया है, उसी में असली आनंद मिलेगा। जग भोग रोग दिन बीते, तू जाई दो कर रीते। यमपुर होए धूमा धामी, तू पड़ी 84 खानी। तुम भोग कर क्या ले जाओगे? जब भोगों को भोग कर समय बिताया और मालिक के राह और राह बताने वाले को भी छोड़ दिया, तो रोग लेकर खाली हाथ जाओगे। वहां नरकों में 24 घंटे पिटाई हो, 84 में मिले वो प्रेम नगरी नहीं। प्रेम की दरिया तो महात्माओं के पास है, वहीं प्रेम की होली में आनंद मिलेगा। 84 में धूमाधामी होगी, पिटाई होगी। तुमने जिसके साथ प्रेम लगाया है, मन इंद्रियें भोग विलास सब में पिटाई होगी और खाली हाथ ही जाओगे। प्रेम नगर में आकर प्रेम का प्याला पिए। यमराज का मुल्क मृत्युलोक में बड़ा है। आदि सृष्टि वही है, समझ लो, बूझ लो। चेतना में आ जाओ। काया यानी मनुष्य देह फिर नहीं मिलेगी। महात्मा के पास बैठकर प्रेम का प्याला पियो। इसके अलावा कहीं निस्तार नहीं, कहीं गुजर नहीं। वहाँ कौन सगाई तेरा, वहाँ कौन सहाई तेरा। तू बचन मान अब मेरा। ए सूरत, जब तुम यमपुरी में जाएगी तो वहाँ तेरा कौन साथी होगा? जहाँ तू प्रेम ढूंढती है वहाँ प्रेम नहीं है। तू मेरे वचन को मान लो। महात्मा के संगत कर, तेरे भीतर से महात्मा तक जाने का रास्ता है। तेरे भीतर से परमात्मा तक जाने का रास्ता है, उसे पकड़ ले। कुभाव में भी तेरा फायदा है, भाव में बहुत कुछ पा जाएगी। दोनों में तेरा कल्याण ही है। मेरे वचन को मान ले। यदि नहीं आती तो वहाँ तेरा कौन सहायक होगा? कर गुरु के हित चित लाई, सुन मान वचन गुरु भाई। प्रेमी सूरत, अपने गुरु से प्यार कर, चिंतन कर कि गुरु मेरा बड़ा हितकारी है, वो प्रेमी है, तेरे लिए बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है। दया, हया, शर्म सब उन्हीं की को आती है। उनको मान अपमान का ख्याल नहीं। तुम्हारे साथ वो सब कुछ बन जाते हैं और तुम्हें चोर होने से बचाते हैं। वो दुनियादार के सामने बेशर्म और बदनाम होते हैं, मगर जीव के लिए वो बेशर्मी का कफन और जामा पहन लेते हैं। वो तो जीवों का कल्याण करते हैं। इसीलिए हमको भी चाहिए कि बेहयाई का जामा पहनकर उनके साथ बोलें।
प्रेम नगर में पहुंच जाएं और नरक से छूट जाएं। महात्मा सबके हाल को जानते हैं, इसीलिए तुम्हारी चोरी की आदत भी जानते हैं। उन्हीं का रूप खुफिया पुलिस की तरह बनाकर अपना कर्तव्य समझकर तुम्हारी सहायता करते हैं और तुमको बचाने के लिए बेहयाई का जामा पहनते हैं। गुरु के वचनों पर चलने वाले गुरु भाई, तुम कहना मान जाओ। सूरत जा शब्द मिलाई, सूरत जा शब्द मिलाई, कर निस दिन यही कमाई। ए सूरत, तू अपने की नाम के साथ लगा और इसी कमाई को रोज करना। दूसरी कोई सार कमाई नहीं जिससे भला हो। जिसने नाम की कमाई नित्य किया, सूरत को उसमें जोड़ दिया, उसने तो मौका मौज किया। संसार की कमाई से कोई लाभ नहीं। जो तन मन धन सब इसमें लगा देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। नाम की कमाई करने से 84 का रास्ता बंद हो जाता है। वहां नाम प्रकाश मालिक के चरण है। महात्मा कहते हैं, मैं आवाज दे रहा हूँ, उधर ही आओ। नाम भी वो दे रहा है। नाम को पाकर माया और काल को उसने हटा दिया। ये वो तलवार है जो दोजख को भी काटती है। जीभ से लिया हुआ नाम नाम नहीं, अंदर से जो नाम मिले उसे पकड़ो, प्राप्त करो। महात्माओं के संग लगना ही सब धन है। जिसने इसको नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। तेरा भाग बढ़त निज जावे, तेरा भाग बढ़त निज जावे, फिर काल तो ही न सतावे। ऐसा करने से तुम्हारा भाग्य बनता जाएगा। काल तुम्हारी बर्बादी नहीं कर पाएगा। कुकर्मों के लिए यमराज जरूर सजा देगा, मगर जिसने नाम की कमाई किया, उसे काल दगा नहीं कर सकता। जब नाम को सूरत से जोड़ दिया, तो नाम पाकर मालिक के देश में चले जाओगे। भाग्य नित्य बढ़ेगा, काल कभी नहीं सतावेगा। रस अगम शब्द का पावे, रस अगम शब्द का पावे, मन भोग साज छूट जावे। फिर तुम्हारी स्मृत को अगम का रास्ता मिल जाएगा। बाहर का भोग विलास छूट जाएगा। महात्मा की दया से छुटकारा मिल जाएगा। बिना गुरु के कृपा से भवसागर से पार नहीं जा सकते। रोगी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो दवा लेते नहीं, कुछ दवा लेकर फेंक देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको दवा किसी तरह पिलाई भी गई, मगर दवा पीकर उल्टी कर देते हैं, कै कर देते हैं। बहुत कम रोगी ऐसे होते हैं जो दवा पीकर हजम कर लेते हैं। और जिसने दवा पीकर हजम कर लिया, वो रोग से छुटकारा पा गया। अर्थात जिसने सतगुरु का वचन पकड़ा, उसने दवा पी लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सामने किया, किसी तरह दवा पी भी लिया, मगर जो ही महात्मा की आंखों से ओझल हुए, सीढ़ी से उतरते ही दवा थूक दिए। कुछ पीकर उस पर विचार करते हैं। उनमें से बहुत से जीव सोचते हैं कि महात्मा जो आए हैं वो सदा हमारे साथ रहेंगे। कुछ खुद गुरु बन बैठते हैं और गुरु को मुरीद समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि गुरु ही सदा उनका कहना करें,
मगर याद रखो गुरु वैद्य है। उनके वचन रूपी बूटी को जिसने पिया वो सदा के लिए नरक से छूट गया, ना वो फिर संसार में आवेगा ना नरक में जावेगा। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल साहस कमल गति पावे। चढ़ चढ़ नभ ऊपर धावे, दल साहस कमल गति पावे। आंखों के पीछे जिसे दो दल कहते हैं, आंखों के पीछे जिसे दो दल कहते हैं, यहाँ आत्मा बैठी है। बाहरी दृष्टि को उलट दो तब अंदर की आंखें खुलेंगी। जब अंदर की आंखें खुलेंगी तो सहज दल कमल में ज्योति स्वरूप भगवान का दर्शन मिलेगा। गुरु के पास जाओ, बाहर की आंखें बंद करो, बंद करके आंखों की ऊपर उलट दो। गुरु के उपदेश से इसी बाहरी दृष्टि को वाल्मीकि ने उलट दिया और सब कुछ पा लिया। जिसने ऐसा नहीं किया वो राम राम अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, ब्रह्मा ब्रह्मा करते करते मर गया और कुछ नहीं पाया। आंखों के ऊपर उलटते ही नाम पाओगे और आवागमन और नरक यातना से मुक्त हो जाओगे। राम नाम मोड़ दीप धर, जी देहरी द्वार। गोस्वामी भीतर बाहरो, जो चाहस उजियार। मनुष्य के मुखारबिंद के दरवाजे पर नहीं, अंदर में प्रकाश है। उसको जानने पर आत्मा के दरवाजे पर प्रकाश मिलता है। तुम जबान से खुदा को बुलाना चाहते हो, कागज के परवाने से हड्डी मांस खाकर इस जबान से राम नाम कहने से कल्याण नहीं होगा। बहुत से अज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि स्वयं भगवान रामचंद्र ने मृग का शिकार किया था। ये बात गलत है। भगवान ने मृग का शिकार नहीं किया था। फिर भी जब किसी को जिलाने की शक्ति हम में नहीं तो उसे मारने का हक हमको क्या है? राम जी ने मृग को नहीं मारा, मन रूपी मृग को मारा, जो इंद्रियां द्वारा भोगों का रस लेना चाहता है और उसके प्राप्त करने के चक्कर में सदा इधर उधर दौड़ा करती है। यीशु मसीह ने भी यही कहा है, Do not waste the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor the father and mother. जो उन महापुरुषों ने किया उनको न समझकर आजकल के लोग आदर्श पुरुषों पर इल्जाम लगाकर मन का मजा और जिह्वा का स्वाद लेते हैं। मगर इसे खूब समझ लीजिए, यमराज के दरबार में कोई दर्द नहीं। वहां पिटाई खूब घूमाधामी ऐसी होती है कि जिसे देखकर महात्मा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन लोगों ने वहां की दुर्गति को देखा है उन लोगों ने चेतावनी दी है कि कभी बुरा कर्म ना करो। अपने भीतर की दृष्टि को खोलें, सूरत को वहां पहुंचाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। सदा डगमग रहने वाले गिर जाते हैं और कभी ना अपना कल्याण कर सकते हैं और ना अन्य का। तिल फोड़े बिजली चमके, सुन शब्द अनहद धमके। फिर चांद सूरज दो उधर से,
सुख मन मन सूरत पर से। तुम्हारे भीतर चांद सूर्य दोनों हैं, भगवान की ज्योति जल रही है। बाहरी आंखों को बंद करके भीतर की ओर देखो तो वहां चंद्रलोक, सूर्यलोक, विष्णु लोक में चले जाओगे। नारद ऋषि सदा इन लोकों में भ्रमण किया करते थे। ये बात ना तो गलत थी और ना गलत है, मगर दिन रात इंद्रिय भोग में पड़े रहने वाले को नहीं दिखाई पड़ेगा। गुरु मूरत अजब दिखाई, शोभा कुछ कहीं न जाई। नर रूप दिखावे तब ही, मन खैच चढ़ावे जब ही। दे मदद बढ़ावे आगे, मन जुग जुग सोया जागे। हर महात्मा के दो रूप होते हैं, एक नर रूप, दूसरा ज्योति स्वरूप रूप। नर रूप दिखाकर मनुष्य को चढ़ाते हैं, अपनी मदद से आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने सूरत को जगाया, मन को काबू में किया और फिर नाम का सहारा देकर उसे आगे बढ़ा दिया। उधर अपने भीतर में जब सूरत ने गुरु रूप देखा, मस्त हो गई, जगत यातना से छूट गई। यही तो महात्मा करते हैं। चढ़ बंक चले त्रिकुटी में, फिर सुन्नता के सखर में। ज्योति स्वरूप के स्थान के आगे कर्मनाशा नदी है। सूरत के ऊपर जाने के रास्ते में अयोध्या, गंगा, यमुना, बद्रीनारायण, अमरनाथ सब अंदर है। वो सब आंखों के ऊपर है। जो बाहरी आंखों को भीतर की ओर उल्टेगा वो सब पाएगा, जो वहां नहीं जाएगा वो नहीं पाएगा। चित्रकूट में ब्रह्मा का स्थान है, वो त्रिकुटी में बसता है। उसके आगे भी रास्ता है। अयोध्या में हंस रहते हैं, अयोध्या में हंस रहते हैं। वहां की शोभा निराली है, बहुत सुखदायी स्थान है। पेड़ों के पत्ते मखमल से भी अधिक मुलायम है। जहाँ शोभा हंसन भारी, जहाँ शोभा हंसन भारी। ये भूमि लगे अति प्यारी। वहाँ की हंस रूपी सुरतें आत्माएं सबसे प्यार करती हैं, मगर हम वो प्रेम भूल गए। ध्येय हमारा वही है, मगर रास्ता हमको नहीं मिलता। महात्मा जब मिलते हैं तब वो रास्ता बता देते हैं। रंग भूमि की, भूमि तभी मिलेगी जब दोनों आंखें उलट जाएं। धुन किंगरी बाजे करारी, धुन किंगरी बाजे करारी। सुन सूरत हुई मतवारी, फिर लागे महासुन तारी। जहाँ दीप अचिंत समारी, लख भंवर गुफा हुई न्यारी। जहाँ श्वेत सूरज यारी, चौथे पद करी तैयारी। धुन बीन सुनी अति भारी। वहाँ किंगरी मुरली बंसी भी बजती है, भगवान कृष्ण की बंसी बजती है। वो बात सही है। हाँ, उन वस्तुओं को
मृत्युलोक या ब्रह्मालोक में नहीं पाओगे। लख अलख अगंभ लखारी हुई राधा स्वामी रूप निहारी। महिमा उनकी क्या कहूँ भारी, मुझ गरीब की बहुत सुधारी। अलग से ऊपर अगम लोक है। अगम लोक में पहुंचकर अपना असली रूप दिखाई पड़ता है और ये बिना महापुरुषों के चरणों में बैठे नहीं मिलेगा। तुम बेअदबी करते हो, उनके संगत में रहना नहीं चाहते, उनके सम्मुख बैठना, आदर करना और बोलना सीखो, तब और कुछ सीख सकते हो। शरीर को एक दिन छूटना है, इसमें संशय नहीं, इसीलिए खाली हाथ मत जाओ। महात्मा दया करते हैं, प्रेम करना सीखो, सच्चा इश्क सीखो, मालिक से प्यार करना सीखो, तब उस मार्ग में जाओगे। इसी से महात्मा कहते हैं कि मुझ में इश्क करो, हम तुम्हें सत्यलोक पहुंचा देंगे। महात्माओं ने खुद उस रास्ते को देखा है और पुकार पुकार कर कहते हैं कि तुम मेरे पीछे श्रद्धा और प्रेम से चले आओ, हम तुमको दिखा देंगे। जिसे जीते जी परमात्मा मिलेगा, जिसे जीते जी उस मालिक का दर्शन हो जाएगा, उसे ही मरने पर मिलेगा, उसी को ही उस मालिक का दर्शन होगा। तुम उनके कहने के अनुसार बाहरी आंखों को बंद करके उन्हें उलट दो तो सब कुछ देखोगे। महात्मा का कथन ही औषधि है, उनके वचनों को ध्यान से सुनो, उन पर चिंतन करो, सदा के लिए रोग से मुक्त हो जाओगे। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का सत्संग 1958 में दिया है। आजमगढ़ में कितना मार्मिक सत्संग है। जो जीवात्मा जगी होती है, सच्चा संग जो इस धरा मंडल पर होता है, वो हर चीज को देखता है। जैसे हमको आप देख रहे हो और आप हमको देख रहे हो, ऐसे ही गगन मंडल की हर वस्तु को देखता है। ईश्वर का धाम कहाँ है, ब्रह्मपुरी कहाँ है, विष्णुपुरी कहाँ है, चंद्र सूर्य लोक कहाँ पर है, त्रिकुट कहाँ पर है, ब्रह्मा का स्थान चित्रकूट जहां पर है वहां पर कहां पर है, उसके ऊपर अयोध्या कहां पर है, कर्मनाशा नदी जो बहती है, जो कर्म को नाश कर देती है, वो किस स्थान पर बहती है, कैसे बहती है, किस दिशा में बैठ, उसका ओर छोर क्या है, वो सब कुछ जानते हैं। और इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके वो जब अपनी जीवात्मा को जगा देते हैं तो ये सब देख चुके होते हैं और प्रतिदिन देखते भी रहते हैं। और वही सच्चा महात्मा इस धरा मंडल पर दूसरी जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में बैठी हैं, उन पर दया करती हैं। जो उनके चरणों में बैठ जाए श्रद्धा और प्रेम से, उनके आज्ञा का पालन करता है, धीरे धीरे करके वो शब्द से जुड़ जाता है और उस प्रभु को प्राप्त कर ले जाता है। जीते जी उस मालिक के दर्शन होते हैं। और जिसने उस ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, राम कृष्ण के, जो कि मुरली ऊपर भी बजा रहे हो, कृष्ण भगवान नीचे भी जब आए तो यहाँ मुरली बजाई, अरे बंसी उनको बजाना है तो बजा रहे, वो तो आज भी बजाते हैं ऊपर में। लेकिन जब चढ़ोगे गगन मंडल पर तब तो देख पाओगे, सुन पाओगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे सनातन में वो हर चीज कूट कूट करके भरी है, शब्द ग्रंथों में भरा है। देखो बहुत से लोग कहते नहीं है कि रामचंद्र जी ने देखो स्वर्ण
मृग के पीछे दौड़ गए। अरे सच्चे महात्मा को पता है कि वो मृग के पीछे नहीं दौड़ गए थे, उन्होंने मन रूपी मृग को मारा था, इंद्रियों का दमन किया था। वो बात वहां पर लिखी है। लेकिन कहने को तो कुछ भी कह दो अपने से, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए। लेकिन संत जिन्होंने उस मालिक को पाया, जब तक आपका स्तर वो नहीं होगा तब तक आप संतों की वाणी को नहीं समझ सकते। जब आप भी उस मालिक का दर्शन दीदार करने लगोगे तब आपको वो वाणी समझ में आएगी। क्योंकि रामचरितमानस को या फिर रामायण को गोस्वामी जी ने ऊपर उस प्रभु का दर्शन करने के बाद लिखा है, ना कि पहले लिखा है। तो वो तो ऊपर में पहुंच करके जो वहां का वर्णन कर रहे, आप उसको यहाँ सामान्य भाषा से जोड़ना चाहते हो तो कदापि जोड़ नहीं पाओगे। अर्थ का अनर्थ ही बोलोगे, उससे कोई फायदा नहीं। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। वो सदा सर्वकाल में, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, किसी युग में वो गलत नहीं होती। इसीलिए कहा भी गया है, संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों की वाणी कभी पलटती नहीं है। उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, वो मिटेगी नहीं, वो ऐसे ही घटित होगी। और हर देश में, हर काल में, हर युग में वो एक समान ही रहेगी। क्योंकि आप तो बाहरी भाषा के आधार पर कहते हो, उन्होंने इस तरह से कहा, मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझाई रे, तू कहता उलझाई रे। संत महात्मा अपने आंखों की दिव्य दृष्टि से जो देखते हैं उसके द्वारा लिखते हैं, उसी के द्वारा देख करके लिख देते हैं। आप केवल शब्दों को पढ़ करके अर्थ का अर्थ अनर्थ भी लगा लेते हो। तो जो उस स्तर का होगा, सच्चे महात्मा ने देखा है, तो जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया वही उसका वर्णन भी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, सत्संग आपने सुना, इतना पुराना तो वैसे सत्संग कभी नहीं होता, गलती से मेरे शब्द निकल गए। देखो गुरु महाराज की एक एक वाणी जो उन्होंने सुनाया है, ये संतों के कलाम है, कभी झूठे नहीं होते। जो एक एक संतों के अपने मालिक की वाणी को अपने अंदर उतारता चला जाता है और बैठ के सच्चा सुमिरन ध्यान भजन अपने घर में करता है, इसी मनुष्य शरीर में, उसको मालिक का दर्शन दीदार अवश्य होगा। आप इस जय गुरुदेव नाम से गुरु महाराज ने जो दिया आपको जड़ी, इसके माध्यम से सच्चा भजन, सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान करते रहोगे तो एक न एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आपको लगे कि सत्संग सुनना है, ये सत्संग में 3 बजे से हर रविवार को, यदि मैं नोएडा में हूँ या यदि विश्व के किसी कोने में हूँ और वहां से इंटरनेट की सुविधा है, तो आपको उसके माध्यम से लाइव मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो भाई कहीं बाहर हो तो बात अलग है, उस संडे को नहीं होगा, तो 3 या 4 बजे। वैसे अभी तो समय 3 बजेगा, लेकिन जब थोड़ा सा गर्मी का समय होगा तो 4 बजे से हो जाएगा इसका समय। तो साप्ताहिक सत्संग 4 बजे से होता है, जिसमें गुरु की ही एक एक बातों को बताया जाता है, समझाया जाता है। अगर आप उसको पकड़ करके रखोगे तो आप ऊंचे गगन मंडलों में चढ़ने लगोगे। आपको अपने घर में ही वो चीज मिल जाएगी। आप कभी आना चाहो तो आ सकते हो, फोन नंबर दिया रहता है, आप संपर्क करके यहाँ भी आ सकते हो। यहाँ पर भी ध्यान भजन सुमिरन होता है। आप बैठ करके 1 घंटे आधे घंटे यहाँ पे करो, आपको प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। हम नहीं देते, गुरु महाराज देंगे, क्योंकि उन्होंने नामदान आपको दिया है और इस नाम में पावर है, जय गुरुदेव नाम में। और उन्होंने कहा है,
जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे मैं मिलूंगा। तो गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। आप बैठ करके लग करके करने लगोगे तो मिलेगा, उछलेगा, खिलेगा। लेकिन किसी से कहना मत, छुपा के जितना ज्यादा से ज्यादा रखो। आपको कुछ पूछना जांचना हो तो आपको लगे कि ये सच्चा है, उससे मिलना चाहिए, उसी से बात करना चाहिए, झूठों से नहीं। कहा भी गया, सांचे से सांचा मिले अधिको बड़े प्रेम, सांचे से झूठा मिले तड़ दे टूटे नहीं। सच्चे से सच्चा जब मिलता है तो प्रेम बढ़ेगा, और सच्चे से जब झूठा मिलेगा वो टूट जाएगा। जब गुरु भक्त एक गुरु भक्त से मिलेगा तो गुरु की याद आएगी, प्रभु की, परमात्मा की यादगारी होगी, क्योंकि वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो सतगुरु की बात करेगा, ऊपर रूहानी बात करेगा, ना कि अनर्गल बातें करेगा, ऊपरी गगन मंडलों की बात करेगा कि यहाँ पर इस तरह से मालिक की दया होती है। इस गगन मंडल में जब मैं चढ़ता हूँ या आप चढ़ोगे तो इस तरह का दिखाई देगा। वहाँ ये चीजें हैं। वहाँ पर आपको दिक्कत अगर कोई है, कहीं पर आपको डर लगता है तो उसको इस तरह से वहाँ पर बचना होता है, ये मंत्रोच्चार करना होता है जो मालिक ने बता रखा है, इस विधि से निकल चलना होता है। तो हर चीज को वो आपको बैठ करके उससे विचार विमर्श कर सकते हो। और इसीलिए सदगुरु दयाल कहते कि एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि जैसे दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा वैसे ही करो। उससे क्या फायदा? इस लड़ते लड़ाई झगड़े में तो बड़े बड़े राजे महाराजे भी खत्म हो गए, कुछ नहीं लेके गए। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयत्न किया, अंत में क्या लेके गया? कुछ नहीं लेके गया। हम आप भी नहीं लेके जाएंगे। अरे उस मालिक को प्राप्त कर लें, अपनी जीवात्मा को जगा ले जाएं, उस प्रभु परमात्मा से मिलन हो जाए और उसका दर्शन दीदार होने लगे। इससे बड़ी नियामत इस विश्व में कोई नहीं होती। तो प्रेमियों, उस मालिक को प्राप्त करो और लग करके भजन ध्यान सम्मिलन करो कि वो मालिक से आपको सत्संग सुनने को मिलने लगे। गुरु महाराज देखो इसी सत्संग में बता रहे कि आपको सत्संग सुनाई देने लगेगा। अरे मालिक उस अनाम देश में बैठ करके प्रतिदिन सत्संग सुनाते हैं। बड़ा बुलंद सत्संग होता है, बड़ा ही आनंदमय होता है। लेकिन प्यारे गुरु भाइयों, ये कहता तो हूँ, करोगे तब तो सुनने को मिलेगा, जब करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? और गुरु महाराज देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लेना ना चाहो तो कोई क्या करेगा? आप तो दूसरे को के पीछे लग जाते हो, जो देने वाला है उसको पीछे कर देते हो, जो ना देने वाला है उस संख्या को बजाते रहते हो, डपोर संख्या को। और जो सच्ची संख्या होती है उसको निकाल करके किनारे रख देते हो, या कोई दूसरा चुरा ले जाता है आपका, तो वो आप समझो। लेकिन जिससे गुरु की दया हमको मिलती, भाई गुणगान तो मैं उसी का करता हूँ, अपने सतगुरु दयाल, जो कि ये कोई दूसरा नहीं, ना मैं दूसरे को जानता हूँ। और उनसे आज भी मिल रहा, आगे भी गुरु की दया हो जब तक रहेगी मिलता रहेगा। अगर आप किसी दूसरे से पाना चाहो या दे रहा हो कोई तो ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहीं आने जाने के लिए भी मना नहीं करता, विश्व में कहीं चले जाओ, लेकिन हमें तो यही पता है कि इन्हीं से मिलेगा। इन्हीं के चरणों में बैठ करके जाओगे, लग करके करने लगोगे तो मिल जाएगा। कहीं और भटक तो भटकते रहो, ये आपकी इच्छा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करना। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर
चौदिस तुम्हारे, कोटि सूरज यो चंदा बिहारे। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु तरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नरतन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु दयालु, दो भक्ति मुझको कृपालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों में अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों अपना बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी गुरु भाई बहन सिमरन ध्यान और भजन में बैठेंगे।